Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं परमान नदी के किनारे पर, जहां आप देख रहे हैं कि पूरा कटाव हो रहा है। इधर पूरा गोटफर गांव है। ये जो हमारे सामने एक स्कूल नज़र आ रहा है, ये गोटफर गांव है पूरा। और ये जो कटाव है नदी का, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। इससे पहले ये कटाव जो था इस तरफ था, कभी इस तरफ कटाव होता है, कभी इस तरफ कटाव होता है। ये लोग काफ़ी परेशान हैं कि हमारे लिए कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं, सरकार तक हमारी इस तरह की कोई आवाज़ नहीं जा रही है, कोई रिपोर्टिंग नहीं पहुंच पा रही है, कोई नेशनल मीडिया यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं जो यहाँ की खबरों को दिखाए। तो ये लोग चाहते हैं कि इसकी बात हमारे जो MLA है उन तक भी पहुँचे, विधानसभा में भी जाए आवाज़, और लोकसभा में भी ये आवाज़ पहुँचे, ताकि इसके लिए कोई एक ऐसा फंड आए जो यहाँ ये हो सके। इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इसको रोकने का क्या तरीका होना चाहिए। तो उनसे उस सिलसिले में हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? इनामुल हक जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का कटाव से लोग किस तरह परेशान हाल है? देखिए, लोगों की परेशानी की जहाँ तक बात है, लोग तो काफ़ी परेशान है इस नदी से। कभी इस तरफ आती है नदी तो कभी उस तरफ। और लोग हम लगभग 20 साल से होश संभाले हुए हैं, और 20 साल से देख यही रहे हैं कि हर एक साल लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। और बेघर होकर के मतलब लोगों के पास तो उतनी मतलब प्रॉपर्टी है नहीं कि मतलब अच्छी जगह जाके शिफ्ट हो जाए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो नदी वहीं पे जाती है। तो इस तरह का कटाव को देखकर कभी आप, क्योंकि आपका जो भी विधायक रहा हो, मुसलसल हर इलाके के MLA होता है, एक प्रतिनिधि होता है, आपके यहाँ भी रहा होगा और है अभी भी, आप लोग इस सिलसिले में वो यहाँ आए कि नहीं आए, ये सवाल तो पूछने का ही नहीं है, क्योंकि ये उनको आना था। लेकिन वो लोग कितनी बार यहाँ आए? क्या कभी ये काम लेकर आप लोग कभी उनके पास गए कि सर हमारे यहाँ इस तरह का ये है, गांव कट रहा है, घर हमारा गिर जा रहा है, इस ताल्लुक से कुछ कीजिए आप? देखिए, जहाँ तक आने का मसला है, हमारे जो प्रेजेंट विधायक हैं वो तो हमारे घर से लगभग 10 या 12 किलोमीटर दूरी पे हैं। लेकिन और एक विधायक है जो हमारे ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो तो हर रोज़ देखते हैं हमारे मतलब हालों को, लेकिन देखने के बाद फिर वो इग्नोर कर देते हैं। और काम के बारे में मतलब हम लोग तो बार बार एप्लीकेशन देते रहते हैं, लेकिन अब तक हमारे लिए कोई सहायता या हमारे मतलब बचाव के लिए कोई रास्ता हमारे विधायक साहब ने कोई निकाला ही नहीं है। जैसा कि अभी ये मीनापुर पंचायत के अंतर्गत ये इलाका आता है, यहाँ के पूर्व विधायक जनाब रुकनुद्दीन साहब भी रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये काम करने की थी। कहीं ना कहीं जो भी MLA है सभी से ये चूक हुई है, सब ने ये भूल की है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पर उनको जवाब देना चाहिए, जो लोग भी इसके साथ नाइंसाफ़ी किए हैं? ये उनकी खुली तौर पर उन्हीं की जवाबदारी है कि आखिर उसने इतने साल से देख रहे हैं, और वो भी यहाँ के बाशिंदे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर उनके घर है। वो हर चीज़ को देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, फिर भी वो हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। आखिर क्यों? जबकि हम लोगों ने उनको विधायक चुना भी, और वो परमानेंट 5 साल वो हुकूमत की भी, लेकिन अब तक न हमारे गाँव को बचाया, न लोगों को बेघर होने से बचाया, और ना ही सड़क के मामले में कुछ काम किया। तो इस तरह कटाव को देखते हुए तो कोई भी इंसान जब देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है इस तरह का इलाका देखने के बाद, कि हमारे दरमियान भी ऐसा इलाका है जहां घर कट जा रहा है, तबाह हो रहा है, बस्तियां तबाह हो जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में कोई आवाज़ नहीं है। यहाँ स्कूल है, स्कूल में भी ये दोनों गांवों का जो आपसी राब्ता है ये लगभग टूट चुका है, कोई पुल नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि ये गांव और ये गांव दोनों एक ही गांव है, जिसके बावजूद भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं लोग। कभी इस तरफ कटाव हो रहा है तो कभी इस तरफ कटाव हो रहा है। इस सिलसिले में आप लोग क्या मांग है? जो भी आइंदा जो आपका विधायक होगा, चाहे जो अभी है वही होंगे, या फिर कोई नया विधायक आपके सामने चुन कर आएंगे, आप उनसे इस सिलसिले में क्या सवाल करना चाहेंगे? हम इस सिलसिले में यही सवाल करना चाहते हैं सर जी, ये जो नदी कटाव है तो इसको रोकना चाहिए। ये बोरा दे के रोके या पत्थर दे के रोके, लेकिन इसको नदी कटाव में घर जो होता है तो इस एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नदी में कट जाता है, यहाँ घर बनाता है तो लगभग 1 लाख पड़ता है, दूसरी जगह बनाता है 2 लाख पड़ जाता है। तो इसीलिए मांग करते हैं जो घर को किस तरह बचाया जाए, वो विधायक का काम है। तो आपके जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनसे ये काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अगर हो पाता तो इस तरह काहे के लिए होता है? तो कभी आए आपके यहाँ इस तरह पूछने के लिए आपका क्या हाल है इस तरह जो है? आते तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन का जब आते हैं वोट के लिए आ रहे हैं, और बस वोट मांग के ही चले जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों को, जो कि आज तक आपका जो मेन मुद्दा था वो ख़त्म नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए या बदल देना चाहिए, या कोई ऐसे चेहरे को आप अपने सामने लाना चाहिए जो आपके बुनियादी मसले को हल कर सके? जी बिल्कुल हटा देना चाहिए ऐसे
MLA साहब को। जब तक नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि इस कटाव को या इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए आपकी नज़र में कोई भी ऐसा चेहरा, किसी भी पार्टी का हो, हम पार्टी आपसे नहीं पूछ रहे, कि आपका कोई चेहरा ऐसा है कि जिसको आप चाहेंगे कि अगर वो आपके यहाँ आए तो इस तरह की समस्या आपका कुछ हद तक कम हो सके, दूर हो सके? जी बिल्कुल चाहिए है। अब इसी का पार्टी पतंग छाप AIM। पार्टी का नाम हम आपसे नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ कोई कैंडिडेट है। आपकी नज़र में कोई ऐसा है क्या? जी कैंडिडेट है बहुत सारे, पतंग छाप से जो ही है वही हो सकता है। यानी उस पार्टी पर आपको विश्वास है कि जो भी उम्मीदवार होंगे तो वो काम करेंगे आपका ये वाला काम, जो कि बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। 2 गाँव का रास्ता यहाँ टूट रहा है, इस तरह कटाव है, इधर भी दिखा दो, चलो उधर देखो ना, उधर पूरा कटाव है। लोग, इस तरह की नदी है, पानी बह रही है और लोग परेशान हैं कि इस तरह कैसे दूर हो। ये 22वीं विधानसभा के ये अंतर्गत आता है। हम चाहते हैं कि ये आवाज़ सरकार तक पहुंचे और इस पर कोई फौरी काम करे, इस पर शुरू कोई बांध या कोई पुल का इस तरह का निर्माण करे जो आइंदा इस तरह का कटाव जो है वो ना हो सके। जो हमारे दरमियान और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम और भी बात करना चाहेंगे, दूर किया जा सकता है, इसके लिए आपकी कोई राय? इस कटाव के लिए हम सबसे पहले मांग ये करूँगा कि जैसा कि ये मेरा घर है जो कट रहा है अभी, लगभग मैं लड़ भिड़ के जो भी काम करवाए हैं, इतना काम करवाया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस कटाव के लिए चाहे बोरी से हो या फिर पत्थर के बांध से हो, किसी तरह इस कटाव को रोकना ज़रूरी है। चाहे कोई भी विधायक हो। प्रेजेंट विधायक जो है हाजी अब्दुल सुभान साहब, वो वहाँ से आए लेकिन वहाँ से वापस चले गए, लेकिन देखने के लिए नहीं आए। और उसका कहना सिर्फ ये है कि मीनापुर पंचायत में हमको वोट नहीं मिलता है। तो वोट नहीं मिलता है तो कैसे जीतता है वो, सवाल ये है। तो हमको, हमारा यही मांग है कि इस बाढ़ को यानी ये कटाव को रोकने के लिए विधायक को निश्चित करना होगा। यानी उसको बार बार आवेदन दिया जाता है, जैसे कि इसको भी दिया गया था डॉक्टर जावेद साहब को, यह मदरसा में हम दिए थे इस कटाव के बारे में, लेकिन वह अब तक देखने के लिए भी नहीं आए, ना ही कुछ भेजे। इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई MIM से इस मरतबा चुनाव हो और वो जीते। कोई भी जीतेगा MI से, चाहे गुलाम सरवर हो या फिर शाहनवाज हो या सैयद रुकनुद्दीन हो, कोई भी होगा, इंशाल्लाह मैं उससे लड़ के लूँगा, इसलिए कि मैं उसका दिल और जान से उसका सपोर्ट करता हूँ MI को। तो इसका मतलब जो भी आपका विधायक है वो बार बार ये कहते हैं कि हमें इस इलाके का वोट नहीं मिलता है। ये बहुत शर्म की बात है अगर कोई इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमें वोट नहीं मिलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं लोकतंत्र है, हर किसी का अपना मत है। वो चाहे किसी को भी दे, कोई भी विधायक बनता है, हम वोट करें ना करें वो हमारा विधायक होता है। कोई भी सरकार हो, हम उनके विरोध में है या सपोर्ट में है, वो हमारा सरकार है। तो इस तरह की बात अगर कोई आ रहे हैं तो इस तरह की बात सुनने के बाद यकीनन शर्म महसूस होती है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ विकास की बात आए तो किसी तरह कोई क्षेत्र से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना किसी धर्म से, ना किसी क्षेत्र से, ना किसी इससे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी विधायक हो फौरी तौर पर इस तरह कार्रवाई करे और इस पर काम करे। जो लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, गरीब हैं, कि लोग आखिर कहाँ जाएंगे। ये पूरा गाँव बसा हुआ, गाँव की तबाही हो रही है, 2 हिस्सों में बट गया। ये गाँव को आखिर किस तरह, कब इसका काम होगा। आज आज़ादी के 72-73 साल होने के बावजूद भी लोग इस तरह से बेबसी का इजहार कर रहे हैं। इस बेबसी को दूर करने के लिए हम तमाम इस इलाके का जो मौजूदा विधायक है या फिर नेक्स्ट टाइम जिनको मौका मिलेगा, हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो पहली जिम्मेदारी होगी कि आप यहाँ आए 22 में और ये जो परमान नदी का ये कटाव है इसको दूर करने का प्रयास करें। किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी जो प्रत्याशी है जो मैदान पर आ रहे हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं या न भी जीतते हैं तो आए इस इलाके में, लेकिन जीत जाने के बाद ज़रूर आए, वो चाहे किसी भी पार्टी को हो। हम खुद कहते हैं कि इस इलाके का ये हाल देखकर यकीनन आंसू निकल जाता है कि इस तरह का इलाका आज भी है, जबकि आज़ादी का 70-72 साल गुजरने के बाद ये हाल रहेगा। तो ये आज का हिंदुस्तान है। तो इसलिए लोगों से बात हो रही थी, सबका यही कहना है कि चाहे वो किसी भी तरीका हो, कोई भी तरीका हो, इसके लिए इसको ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। आइंदा जो गांव वाला डरे हुए हैं समय हुए, हम लोग कहाँ जाएंगे घर छोड़कर, तो उन लोगों की जो ये डर है उनको ख़त्म किया जाए। शुक्रिया।